बोलिए सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। हर दिन होतना एक समान, इसे एक हम कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक बार एक व्यक्ति जिसका नाम राम किशोर था, वह अपने उम्र के आखिरी पड़ाव से गुजर रहा था। उसके 3 पुत्र थे। एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों न जीवन के चरण में मैं अपने पुत्रों को कोई ऐसी सीख दूँ जो मेरे जाने के बाद भी इनका मार्ग प्रदर्शन करे। यही सोचकर उसने अपने सबसे बड़े पुत्र को बुलाया। बोला, बेटा, मैंने नाशपाती के रसीले फल तो बहुत खाए हैं, पर आज तक उसका वृक्ष नहीं देखा। मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और नाशपाती के वृक्ष के विषय में पता लगा कर आओ। वह अपने पिता की आज्ञा मानकर निकल पड़ा। कुछ महीने बाद अब उसने अपने मझले पुत्र को बुलाया और उससे कहा कि जाओ, पता लगा कर आओ कि नाशपाती का वृक्ष कैसा होता है। और उसके कुछ महीनों बाद उसने अपने तीसरे पुत्र को बुलाकर कहा कि नाशपाती के वृक्ष के विषय में पता लगाओ। फिर एक दिन रामकिशोर ने अपने तीनों पुत्रों को एक साथ बुलाया। उन्होंने उनसे पूछा, क्या तुम में से किसी को नाशपाती के वृक्ष के संबंध में कोई जानकारी मिली है? सबसे बड़ा बेटा बोला, पिताजी, जब मैंने नाशपाती के वृक्ष को देखा तो वह बिल्कुल सूखा था, उस पर कोई फूल नहीं था, बिल्कुल मुरझाया हुआ था। ऐसे वृक्ष से तो रसीले फल की आशा भी नहीं की जा सकती। तभी मझला पुत्र बोला, पिताजी, मेरे अनुसार तो नाशपाती का पेड़ बहुत ही हरा भरा था, पर हाँ, मुझे उस पर फल तो लगे नहीं दिखाई दिए। अंत में छोटा बेटा बोला, मैं इन दोनों की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब मैंने नाशपाती के वृक्ष को देखा तो वह हरा भरा भी था और रसदार भी था, फलों से लदा हुआ था। यह सुनते ही पिता ने उन्हें समझाया कि तुम तीनों ही अपनी अपनी जगह सही हो। मैंने तुम्हें एक ही वृक्ष का पता लगाने हेतु अलग अलग मौसम में भेजा था, क्योंकि वृक्ष सदा एक समान नहीं रहता। ऋतु के अनुसार उसमें पतझड़ भी आती है और बसंत की बहार भी आती है। उसकी दशा बदलती रहती है। ठीक ऐसा ही हमारा जीवन भी है। इसीलिए मेरी इन तीनों बातों को ध्यान से सुनना और गांठ बांध कर रखना। नंबर 1, वृक्ष के जीवन काल में जैसे जैसे समय समय पर पतझड़ और बहार आती है, कभी पूरा वृक्ष फलों से लदा होता है तो कभी फलों से विहीन, पत्तों से विहीन हो जाता है। वैसे ही मानव जीवन में भी पतझड़ बहार रूपी सुख दुख आते हैं। इसलिए दुख को स्थायी समझकर तुम कभी निराश मत होना। यह सोचना कि सभी दिन एक जैसे नहीं होते, बसंत आने वाली है। और दूसरा यह है कि कभी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले लंबे समय तक उसकी जांच करो। जिस प्रकार वृक्ष को विभिन्न ऋतुओं में परखने के बाद ही उसकी अवस्थाओं का ज्ञान होता है, उसी प्रकार मनुष्य की पहचान भी तभी हो पाती है जब वह अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरता है। नंबर 3, आपस में हमेशा एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनना, केवल अपनी ही बात पर मत अड़े रहना, क्योंकि संकुचित मानसिकता से बाहर निकलकर ही अपनी सोच को किया जा सकता है। एक दूसरे की बात को महत्व देना और आपस में मिलजुल कर एकता से ही रहना, एकता से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।